नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत त्रिच प्रत्यय को लेकर के हमने चर्चा की थी, उनसे संबंधित हमने उदाहरण देखे थे। आज हम हमारा जो अगला प्रत्यय है अणित प्रत्यय, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे और उदाहरण के द्वारा हम उसको स्पष्ट भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रत्यय है अणित प्रत्यय। तो देखिए, अणित प्रत्यय को लेकर के जो हमारा सूत्र आता है वो क्या आता है, सबसे पहले हम उसको जान लेते हैं। सूत्र आता है री हलोर्ण्यत। री हलोर्ण्यत। अब देखिए सूत्र क्या है, अणित प्रत्यय को लेकर के सूत्र कौन सा होता है, री हलोर्ण्यत। और ये सूत्र कहता है कि रीकारांत अर्थात री जिसके अंत में हो और हलंत अर्थात जो व्यंजन वर्ण वाला हो, कि रीकारांत और हलंत धातुओं से अण्यत प्रत्यय होता है। रीकारांत धातु हो या फिर हलंत की कोई धातु हो तो उनसे परे हम कौन से प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, अण्यत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। किस अर्थ में करेंगे, चाहिए अर्थ में करेंगे। कि रीकारांत और हलंत धातुओं से चाहिए अर्थ में धातु से अण्यत प्रत्यय का प्रयोग हम करते हैं। पहली बात हुई, अण्यत प्रत्यय जो होता है उसके अंतर्गत क्या शेष रहता है, यह शेष रहता है। अण्यत प्रत्यय में शेष क्या रहता है, यह शेष रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो तय है उसकी संज्ञा होकर के उसका लोप हो जाएगा और यहाँ जो आदि में अण है उसकी भी संज्ञा होकर के लोप हो जाता है। तो शेष क्या रहता है, यह शेष रहता है। तो अण्यत प्रत्यय में यह शेष रहता है। उसके बाद स्थिति आती है कि अण्यत प्रत्यय परे रहते, अण्यत प्रत्यय परे रहते धातु की उपधा को गुण आदेश होता है। गुण आदेश होता है। अगर धातु की उपधा में ई होगा तो उसको ए आदेश हो जाएगा, ऊ होगा तो उसको ओ आदेश हो जाता है। लेकिन यह स्थिति ये होती है कि यदि री होता है, उपधा में क्या हो, री हो, आदेश तो उसको भी क्या होता है, गुण आदेश होता है। री हो तो गुण आदेश होकर अचोयनिति सूत्र से वृद्धि आर आदेश होता है। अब देखिए, उपधा को क्या हो रहा है, गुण आदेश हो रहा है। अगर ई होता है तो उसको ए आदेश हो जाएगा, ऊ होगा तो उसको ओ आदेश हो जाएगा। लेकिन स्थिति अगर री की हो, उपधा में क्या दिखाई दे, री दिखाई दे, तो वहाँ पर गुण आदेश क्या होता है, री को गुण होता है अर। लेकिन अचोय नीति सूत्र क्या करेगा, उसमें वृद्धि आदेश कर देगा। जब हम वृद्धि करेंगे तो स्थिति क्या हो जाएगी, आर की हो जाएगी। तो री के स्थान पर हम क्या करेंगे, आर आदेश करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर स्थिति है कि यदि उपधा को क्या होता है, गुण आदेश होता है। उपधा में यदि ई होगा तो उसको ए आदेश हो जाएगा, ऊ होगा तो उसको ओ आदेश हो जाता है। और यदि री होता है तो वहाँ स्थिति क्या बन जाएगी, अर के स्थान पर हम वृद्धि आर आदेश करेंगे। तो ये स्थिति बनती है। इसके बाद बात आती है कि यदि उपधा में ए होता है, उपधा में क्या दिखाई दे, अगर ए दिखाई दे तो उसे वृद्धि क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ए के स्थान पर हम क्या करेंगे, आ आदेश करेंगे, उसका दीर्घ रूप हम लिखेंगे, वृद्धि कर दें। यदि उपधा में ए होता है तो हम उसके स्थान पर क्या करेंगे, आ आदेश करते हैं। उसके बाद बात आती है कि अण्यत प्रत्यय परे रहते मृज धातु और भज धातु, क्या स्थिति है, अण्यत प्रत्यय परे रहते मृज धातु एवं भज धातु के अंत में स्थित जय को
गय आदेश होता है, गय आदेश होता है। स्थिति क्या है? यदि धातु कैसी हो, मृज धातु हो या धातु कैसी हो, भज धातु हो और उनसे परे कौन सा प्रत्यय हो, अणित प्रत्यय यदि होता है तो यहाँ मृज धातु के अंत में जो जय है और भज धातु के अंत में जो जय है उस जय के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? गय आदेश हो जाएगा। अन्य धातुओं के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर अन्य धातुओं में जय होता है तो वह जय ही रहेगा। तो यहाँ स्थिति केवल दो धातुओं को लेकर के है कि मृज धातु को और भज धातु को। तो मृज धातु एवं भज धातु से परे अणित प्रत्यय रहे तो धातु के अंत में स्थित जय के स्थान पर क्या हो जाएगा? गय आदेश हो जाएगा। तो ये कुछ सामान्य नियम है हमारे अणित प्रत्यय को लेकर के। एक बार पुनः देख लेते हैं। अणित प्रत्यय जो होता है उसका सूत्र होता है रि हलोर्ण्यत, अर्थात ऋकारांत एवं हलंत धातुओं से परे क्या होता है? अणित प्रत्यय होता है चाहिए अर्थ में। उसके बाद स्थिति आती है कि अणित प्रत्यय जो होता है उसमें यह शेष रहता है क्योंकि अणय की और तय की संज्ञा होकर के उसका लोप हो जाता है। उसके पश्चात अणित प्रत्यय परे रहते धातु की उपधा को क्या होता है? गुण आदेश होता है। यदि उपधा में ई हो तो उसको ए आदेश हो जाएगा, उ होगा तो उसको ओ आदेश हो जाएगा। स्थिति आती है री को लेकर के। अणित प्रत्यय परे रहते धातु की उपधा में स्थित री के स्थान पर गुण के पश्चात क्या होता है? अचोण नीति सूत्र की सहायता से वृद्धि आर आदेश होता है। और स्थिति आती है कि अणित प्रत्यय परे रहते धातु की उपधा में स्थित ए को क्या हो जाएगा? आ आदेश हो जाएगा। और फिर बात आती है कि अणित प्रत्यय परे रहते मृज धातु एवं भज धातु के अंत में स्थित जय के स्थान पर गय आदेश होता है। तो ये कुछ हमारे सामान्य नियम आते हैं। अब हम इनके उदाहरणों को देखेंगे कि किस प्रकार से धातु में अणित प्रत्यय जब जुड़ता है तो किस प्रकार से उसमें परिवर्तन होता है और किस प्रकार के वहाँ हमारे सामने शब्दों का निर्माण होता है। तो ये सारी चीज़ें हम अब उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। तो इनके उदाहरण हम देखते हैं कि किस प्रकार से अणित प्रत्यय को लेकर के हमारे जो शब्द हैं वो बनते हैं। सबसे पहले उदाहरण है हमारे पास, धातु है, हरि धातु है और उससे परे क्या है? अणित प्रत्यय है। तो देखिए किस प्रकार से शब्द बनेगा हमारा। प्रत्यय की बात करें कि अणित प्रत्यय में क्या शेष रहता है? केवल यह शेष रहता है। स्थिति क्या बन गई? हरि और ये स्थिति बन गई हमारी। अब देखिए उपधा में क्या दिखाई दे रहा है? री दिखाई दे रहा है। और नियम भी क्या कहता है हमारा कि यदि उपधा में री होता है तो गुण आदेश होकर के अचोण नीति सूत्र की सहायता से उसे वृद्धि आदेश होता है। तो हम सीधा ही यहाँ क्या कर देंगे? वृद्धि आदेश कर देंगे। तो री को वृद्धि आदेश क्या होता है? आर आदेश होता है। तो स्थिति क्या बन गई? है आधा रह गया, री के स्थान पर हमने वृद्धि आर आदेश लिख दिया और आगे क्या बचा हुआ है? प्रत्यय का यह बचा हुआ है। अब देखिए इनका हम क्या करें? वर्ण सम्मेलन करें। है आधा है, उसके आगे आ स्वर है, आकर के मिलेगा तो ये बन जाएगा हा। रे आधा है, उसके आगे व्यंजन वर्ण है तो रे कहाँ चला जाएगा? उसके ऊपर चला जाएगा। और विभक्ति कार्य जब हम करेंगे तो ये शब्द क्या बन जाता है हमारा? हार्यम। तो हृ धातु में अणित प्रत्यय यदि हम जोड़ते हैं तो हमारा शब्द क्या बनता है? हार्यम बनता है। और देखिए स्थिति और उदाहरण को करते हैं। कृ धातु है, अणित प्रत्यय है। देखिए बिल्कुल इसी तरह से बनेगा। प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय में शेष क्या रहता है? अणित प्रत्यय में यह शेष रहता है। हमारी स्थिति क्या बन गई? क्री प्लस यह। उपधा में क्या दिखाई दे रहा है? री दिखाई दे रहा है। तो री को हम क्या कर देंगे? अणित प्रत्यय परे रहते वृद्धि आदेश करते हैं। तो यहाँ री के स्थान पर हम क्या करेंगे? वृद्धि लिखेंगे तो वृद्धि आर आदेश होगा। स्थिति बन गई। क्या आधा रह जाएगा? क्योंकि री के स्थान पर आर लिख दिया हमने तो यहाँ बचने वाला अक्षर जो है वो आधा रहता है। तो कै प्लस आर प्लस ये स्थिति हमारी बनी। अब हम इनका क्या करें? वर्ण सम्मेलन। कै आधा है, आ आगे स्वर है तो ये बन गया का। रे आधा है, आगे व्यंजन वर्ण है तो रे चला जाएगा ऊपर। विभक्ति कार्य करेंगे तो शब्द बन जाता है हमारा कार्यम। तो कृ धातु में अणित प्रत्यय यदि हम जोड़ते हैं तो शब्द बनता है हमारा कार्यम। इसी प्रकार के और उदाहरण देखिए। ग्रह धातु है और अणित प्रत्यय उससे परे है। प्रत्यय की बात करें क्या शेष रहता है? यह शेष रहता है। स्थिति क्या बन गई? ग्रह प्लस ये स्थिति बन गई। अब देखिए उपधा में क्या दिखाई दे रहा है?
ए दिखाई दे रहा है, तो ए उपधा में हो तो उसे क्या करना है, हमें आ करना है। तो स्थिति क्या बन जाएगी, ग्रह जो है वो क्या बन जाएगा, ग्रा बन जाएगा। आगे है लिखा हुआ है और ये जुड़ा हुआ है, स्थिति बन गई। वर्ण सम्मेलन करें तो स्थिति क्या बन जाएगी, ग्राह्य। इस प्रकार से लिख सकते हैं। विभक्ति कार्य करेंगे तो हम मैं लगा देंगे, इस प्रकार से शब्द क्या बन जाता है, ग्राह्यम। ये स्थिति बनती है। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। ये संयुक्त करके लिख दिया और ये अलग अलग करके लिखा है। तो ग्रह धातु में अणित प्रत्यय यदि हम मिलाते हैं तो शब्द क्या बनता है, ग्राह्यम। इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है। और उदाहरण देखिए, पठ धातु है, अणित प्रत्यय है। अणित प्रत्यय में क्या शेष रहा, यह शेष रहा। स्थिति क्या बन गई, पठ प्लस ये स्थिति बन गई। उपधा में देखिए क्या दिख रहा है, ए दिखाई दे रहा है। तो ए उपधा में हो तो नियम क्या कहता है, उसको आ आदेश कर देंगे। तो ये स्थिति क्या बन जाएगी, पाठ की बन जाएगी। आगे यह लिखा हुआ है। अब देखिए इनका वर्ण सम्मेलन करें तो ये क्या बन जाएगा, पाठ्य। विभक्ति कार्य करेंगे तो मैं लगा देंगे, शब्द बन गया हमारा पाठ्यम। पठ धातु में अणित प्रत्यय यदि हम जोड़ते हैं तो शब्द बनता है पाठ्यम। और उदाहरण देखिए, ध्री धातु है, अणित प्रत्यय है। अणित प्रत्यय में शेष क्या रहा, यह शेष रहा। स्थिति बन गई ध्री प्लस ये। अब देखिए उपधा में क्या दिखाई दे रहा है, री दिखाई दे रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, वृद्धि आदेश करेंगे। तो री को वृद्धि क्या होता है, आर आदेश होता है। तो धय हलंत के रूप में री के स्थान पर आर कर दिया और यह बचा हुआ है हमारा। वर्ण सम्मेलन करेंगे, धय आधा है, आगे आ स्वर है, आकर के मिलेगा तो धा। रे आधा है, आगे व्यंजन अक्षर है तो रे कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। विभक्ति कार्य करेंगे तो यहाँ पर मैं लग जाएगा और स्थिति बन गई धार्यम। तो ध्री धातु में अणित प्रत्यय यदि हम जोड़ते हैं तो हमारा शब्द क्या बनता है, धार्यम बनता है। और उदाहरण देखिए, तेज धातु है, अणित प्रत्यय है। अणित प्रत्यय में शेष क्या रहता है, यह शेष रहता है। तो स्थिति क्या बन गई हमारी, तेज प्लस ये स्थिति बन गई। अब देखिए धातु के अंत में जय दिखाई दे रहा है, लेकिन जो जय का नियम था वो क्या था, केवल मृज धातु एवं भज धातु के लिए था। अन्य की स्थिति में जय जय ही रहेगा। ठीक है। अब देखिए उपधा में क्या दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है। और नियम कहता है कि ए उपधा में हो तो उसे क्या कर दीजिए, दीर्घ आदेश कर दीजिए, वृद्धि कर दीजिए, आ कर दीजिए उसके स्थान पर। तो यहाँ देखिए स्थिति बन जाएगी त्याज प्लस ये स्थिति बनी। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो स्थिति बन जाती है त्याज्य और विभक्ति कार्य करेंगे तो शब्द बन जाएगा त्याज्यम। तो त्यज धातु में अणित प्रत्यय यदि हम जोड़ते हैं तो शब्द बनता है हमारा त्याज्यम। और उदाहरण देखिए, पच धातु है, अणित प्रत्यय है। अणित प्रत्यय में शेष क्या रहा, यह शेष रहा। स्थिति क्या बन गई, पच प्लस ये स्थिति बनी। उपधा में क्या दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है। तो नियमानुसार इसको क्या कर देंगे, आ आदेश कर देंगे। स्थिति बन गई 5 प्लस ये। वर्ण सम्मेलन करेंगे सीधा सीधा पाच्य, विभक्ति कार्य करेंगे तो शब्द बन जाता है पाच्यम। पच धातु में अणित प्रत्यय यदि हम जोड़ें तो शब्द बनेगा हमारा पाच्यम। और उदाहरण देखिए इसी प्रकार से, याच धातु है, अणित प्रत्यय है। अणित प्रत्यय में शेष क्या रहा, यह शेष रहा। तो स्थिति क्या बन गई, याच प्लस ये। अब देखिए यहाँ उपधा में पहले से ही क्या है, दीर्घ रूप दिया हुआ है, या दिया हुआ है इसमें। तो स्थिति क्या बन जाएगी, सीधा सीधा हम इनका क्या करेंगे, वर्ण सम्मेलन कर देंगे। तो स्थिति बन जाएगी याचे, विभक्ति कार्य करेंगे तो यहाँ मैं लगा देंगे और शब्द बन जाएगा हमारा याच्यम। याच धातु में अणित प्रत्यय यदि हम जोड़ें तो शब्द बनेगा हमारा याच्यम। और उदाहरण देखिए इसी प्रकार से, विद धातु है, अणित प्रत्यय है। अणित प्रत्यय में शेष क्या रहता है, यह शेष रहता है। तो स्थिति देखिए क्या बनेगी, विद प्लस
ये स्थिति हुई। अब देखिए उपधा में क्या दिखाई दे रहा है, ई दिखाई दे रहा है, और नियम क्या कहता है कि उपधा को क्या करना है, हमें गुण आदेश करना है, और यहाँ उपधा में हमें ई दिखाई दे रहा है तो ई को गुण हम क्या कर देंगे, ए आदेश कर देंगे। तो इस ई के स्थान पर हम ए करेंगे तो स्थिति क्या बन जाएगी, वे बन जाएगी। स्थिति बन गई वेद प्लस ये स्थिति बन गई। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो शब्द बन जाता है वेद्य। विभक्ति कार्य करेंगे तो मैं लगा देंगे और ये शब्द बन जाता है वेद्यम। विद धातु में यदि हम अणित प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द क्या बनता है, वेद्यम बनता है। अगला देखिए, मृज धातु अणित प्रत्यय। प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये उदाहरण, अक्सर पूछा जाता है उसमें। मृज धातु है, अणित प्रत्यय है, अणित प्रत्यय में शेष क्या रहा, यह शेष रहा। स्थिति क्या बन गई, मृज प्लस ये स्थिति बन गई। अब देखिए उपधा में क्या दिखाई दे रहा है, री दिखाई दे रहा है, तो री को हम क्या कर देंगे, वृद्धि आर आदेश कर देंगे। तो स्थिति क्या बन जाएगी, मैं प्लस आर प्लस जे प्लस ये स्थिति बन गई। उपधा की बात आ गई हमारी। अब हम इस बात किसकी करेंगे कि जो अंत में जय है उसकी हम बात करेंगे। धातु के अंत में क्या दिखाई दे रहा है, जय, और हमारा नियम क्या था कि मृज धातु से परे यदि अणित प्रत्यय होता है तो यहाँ अंत में स्थित जो जय होगा उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, गय आदेश हो जाएगा। अब हम इस जय के स्थान पर क्या कर देंगे, गय आदेश कर देंगे। स्थिति क्या बन गई, मैं प्लस आर प्लस गय प्लस ये स्थिति बन गई। अब हम क्या करेंगे, इनका वर्ण सम्मेलन करेंगे। मैं आधा है, आगे आ स्वर है, आकर के मिलेगा तो माँ बन गया। र आधा है, आगे व्यंजन अक्षर है तो उससे ऊपर क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। तो ये क्या स्थिति बन जाएगी, यहाँ मृज धातु में आर आदेश है तो जय के स्थान पर क्या हो गया, गय हो गया। तो स्थिति क्या बन गई, ये, क्योंकि ये भी आधा है और ये जो रे आधा होता है वह किसके ऊपर जाएगा, जो स्वर की मात्रा होती है उसके ऊपर जाता है। व्यंजन अक्षर होगा तो उसके ऊपर चला जाता है, ये नियम है। तो यहाँ ये के ऊपर क्या चला जाएगा, रे चला जाएगा, गय हमारा आधा रह जाएगा और स्थिति बन गई मार्ग्य। ये भी बना सकते हैं और विभक्ति कार्य करते हैं तो हमारा स्थिति मार्ग्यम। इस प्रकार से भी शब्द हमारा बनता है। तो मृज धातु में अणित प्रत्यय यदि हम जोड़ते हैं तो शब्द हमारा क्या बनता है, मार्ग्य या मार्ग्यम, दोनों स्थिति सही है। तो मृज धातु है, अणित प्रत्यय है, अणित प्रत्यय में क्या शेष रहा हमारा, यह शेष रहा। स्थिति बन गई मृज प्लस ये स्थिति बनी। उपधा में री दिखाई दे रहा है तो उसको हम वृद्धि आदेश कर देंगे। वृद्धि आदेश करेंगे तो री के स्थान पर आर करेंगे तो स्थिति बन गई मैं प्लस आर प्लस जय प्लस ये। नियम कहता है कि अणित प्रत्यय परे रहते मृज धातु के अंत में जो जय होता है उसके स्थान पर गय आदेश हो जाएगा। तो जय के स्थान पर गय आदेश करेंगे तो स्थिति बन गई मैं प्लस आर प्लस गय प्लस ये स्थिति हो गई। अब देखिए वर्ण सम्मेलन जब हम करते हैं तो मैं आधा था, आगे आ स्वर था, आकर के मिला तो माँ बन गया। रे आधा है और आगे क्या है, व्यंजन अक्षर है तो व्यंजन अक्षर के ऊपर जाएगा। लेकिन ये जो व्यंजन अक्षर ये कैसा है, आधा ही है तो इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो रे उसके बाद जो ये है इसके ऊपर चला जाएगा और शब्द बन जाता है हमारा मार्ग्य या मार्ग्यम। तो इस प्रकार से ये शब्द बनता है। तो मृज धातु में अणित प्रत्यय यदि हम जोड़ते हैं तो शब्द क्या बनता है हमारा, मार्ग्य या मार्ग्यम। इस प्रकार से शब्द बनेगा। और उदाहरण देखिए, भज धातु है, अणित प्रत्यय है, अणित प्रत्यय में शेष क्या रहा, ये शेष रहा। स्थिति क्या बन गई, भज प्लस ये स्थिति बनी। उपधा में देखिए क्या है, ए दिखाई दे रहा है तो ए उपधा में हो तो उसको क्या कर देंगे, आ आदेश कर देंगे। तो स्थिति क्या बन गई, भाज प्लस ये स्थिति बन गई। अब देखिए नियम ये भी है कि यदि अणित प्रत्यय परे रहते भज धातु हो तो उस भज धातु के अंत में स्थित जो जय होता है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, गय आदेश हो जाएगा। इस जय के स्थान पर हमने क्या कर दिया, गय आदेश कर दिया। अब स्थिति क्या बन गई, भाग प्लस य। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो शब्द बन जाता है भाग्य। विभक्ति कार्य करेंगे तो बन जाएगा भाग्यम। तो भज धातु में अणित प्रत्यय यदि हम जोड़ें तो हमारा शब्द बनता है भाग्यम। और उदाहरण देखिए, भुज धातु है, अणित प्रत्यय है, अणित प्रत्यय में शेष क्या रहेगा, यह शेष रहेगा। स्थिति क्या बन गई हमारी, भुज प्लस ये। उपधा में देखिए क्या है,
ऊ दिखाई दे रहा है तो इसको क्या कर देंगे, गुण आदेश कर देंगे, तो ऊ को गुण क्या हो जाएगा, भो हो जाएगा। अब देखिए धातु के अंत में जय भी दिखाई दे रहा है, लेकिन भुज धातु को लेकर के अणित प्रत्यय परे रहते जय को के लिए कोई नियम नहीं है, तो जय जो है वो जय ही रहेगा। जैसे त्यज धातु में हमने जय को जय ही रखा था। तो स्थिति क्या बन गई, भोज प्लस ये। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो स्थिति क्या बन जाएगी, भोज्य। विभक्ति कार्य करेंगे तो शब्द बन जाता है भोज्यम। तो भुज धातु में अणित प्रत्यय यदि हम जोड़ते हैं तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा, भोज्यम। इस प्रकार से शब्द बनेगा। एक उदाहरण और देख लीजिए, वच धातु है, अणित प्रत्यय है। अब देखिए चाहे ब्रू धातु हो चाहे वच धातु हो, दोनों की स्थिति एक ही होगी। ब्रू धातु होगी तो अब भी हम उसके स्थान पर क्या मान के चलेंगे, वच को मानेंगे। अब यहाँ स्थिति बनती है वच प्लस अणित। अणित प्रत्यय में शेष क्या रहता है, ये शेष रहता है। स्थिति क्या बन गई, वच प्लस ये। उपधा में क्या दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है, तो ए को हम क्या कर देंगे, आदेश कर देंगे नियमानुसार। तो स्थिति क्या बन जाएगी, वाच प्लस ये स्थिति बन गई। अब हम इनका क्या कर देंगे, वर्ण सम्मेलन, तो स्थिति बन जाती है वाच्य। विभक्ति कार्य करेंगे तो यहाँ मैं लग जाता है और शब्द बन जाएगा हमारा वाच्यम। तो वच धातु या ब्रू धातु में अणित प्रत्यय यदि हम जोड़ते हैं तो शब्द क्या बनता है हमारा, वाच्यम बनता है। तो इस प्रकार से और अनेक उदाहरण ऐसे हो सकते हैं अणित प्रत्यय को लेकर के धातु के योग में, और अनेक प्रकार से इसी नियम से हम हमारे शब्द बन सकते हैं। तो आज हमने प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत अणित प्रत्यय जो है उसको लेकर के हमने चर्चा की और उदाहरणों के द्वारा हमने उसको स्पष्ट भी किया। आगे के जो हमारे प्रत्यय हैं उनको लेकर के चर्चा हम अगली कक्षाओं में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।